भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय सभ्यता। कहते हैं भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। नमस्कार, मैं कामना और आप देख रहे हैं हैप्पी सनशाइन। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो हम बात कर रहे हैं भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता। अन्य देशों की संस्कृतियों में तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट भी होती रही, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ आज अजर अमर बनी हुई है। इसकी उदारता तथा इसके समानतावादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को सम्मोहित तो किया, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। तभी तो विश्व के विद्वान अपने देश की संस्कृतियों को समझने हेतु भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते हैं। आखिर भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैलचित्र, नर्मदा घाटी की गई खुदाई तथा कुछ अन्य जगह जो पुरातात्विक प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही। सिंधु घाटी के सभ्यता के विवरणों में भी प्रमाणित होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु ये भारतीय अध्यात्म और चिंतन की भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भारतीय संस्कृति से रोम और यूनानी संस्कृति को प्राचीन तथा मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया जैसी संस्कृतियों के समकालीन माना गया। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हजारों वर्षों के बाद भी ये संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है, जबकि मिस्र, सीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियों अपने मूल के स्वरूप को लगभग विस्तृत कर चुकी हैं। लेकिन भारत में नदियों, वट, पीपल जैसे कि वृक्ष, सूर व अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना क्रम शताब्दियों से चलता आ रहा है। देवताओं की मान्यता, हवन, पूजा पाठ की पद्धतियों की निरंतरता भी आज भी एक प्रभावित रही है। वेदों और वैदिक धर्मों के करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास, जो कि आज भी उतना ही है जितना कि हजारों वर्ष पूर्व था। गीता, उपनिषदों के संदेशों हजारों साल से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार रहा है। किसी मात्र भी परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों, जीवन मूल्यों और वचन पद्धति में एक ऐसी निरंतरता रही कि आज भी करोड़ों भारतीयों स्वयं को उन मूल्यों, उन चिंतन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, महसूस करते हैं अपने आप को। इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति में एक लचीलापन व सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता प्रकृति से उसे दीर्घ आयु और स्थायित्व प्रदान किया। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद ही इतनी सहनशीलता हो जितनी कि भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति जो हिंदू किसी भी देवी देवता की आराधना करें या ना करें, पूजा हवन करें या ना करें, आदि स्वतंत्रताओं पर धर्म या संस्कृति के नाम पर कभी भी कोई बंधन नहीं लगाए गए। इसीलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हिंदू धर्म को धर्म न कह करके कुछ मूल्यों पर आधारित एक जीव पद्धति की संज्ञा दी गई और हिंदू का अभिप्राय किसी भी धर्म विशेष की अनुयायी से न कर भारतीय से लगाया गया। भारतीय संस्कृति के इस लचीले स्वरूप को जब भी जड़ता की स्थायी निर्मित हुई, तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान कर दी।
इसकी सहिष्णुता को एक नई अभाव से मंडित कर दिया गया। इस दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्धि और महावीर के द्वारा, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से तथा आधुनिक काल में स्वामी दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद व महात्मा ज्योति फूले के द्वारा किए गए प्रयास इस संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर बन गई। भारतीय संस्कृति में एक ग्रहणशीलता भी पाई जाती है। कहते हैं भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता व उदारता के कारण ही उसमें एक ग्रहणशीलता प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। वस्तुतः जिस संस्कृति में लोकतंत्र व स्थायित्व के आधार व्यापक हो, उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न हो जाती है। हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों ने समन्वय की प्रक्रिया के साथ साथ बाहर से आने वाले शक, हुण, यूनानी व कुषण जैसे की प्रजातियों के लोग भी घुल मिल करके अपनी पहचान खो बैठे। भारत में इस्लामिक संस्कृति का आगमन भी अरबों, तुर्क और मुगलों के माध्यम से हुआ। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति का पृथक अस्तित्व बना रहा और नवगत संस्कृतियों से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने संकोच नहीं किया। ठीक स्थिति यूरोप जाति के आने पर ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत में विकसित हुआ, इसीलिए संस्कृति पर भी लागू होती है। यद्यपि ये संस्कृतियां अब भारतीय संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। यद्यपि भारतीय इस्लाम व भारतीय ईसाई संस्कृतियों का स्वरूप विश्व के अन्य इलाकों इस्लामी और ईसाई धर्म लंबी देशों से कुछ भिन्न है। इस भिन्नता का मूलधार कारण यह है कि भारत की अधिकांश मुसलमान और ईसाई मूलतः भारत भूमि के ही हैं, निवासी हैं। संभवतः इसीलिए उनके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक आचरण में कोई भी परिवर्तन हो पाया और भारतीय ही उनकी पहचान बन गई। आध्यात्मिकता व भौतिकता का एक समन्वय है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ का विशिष्ट स्थान रहा। वस्तुतः इन पुरुषों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक के साथ भौतिकता का भी एक अद्भुत समावय कर दिया। हमारी संस्कृति में जीवन के ऐतिहासिक और परलौकिक दोनों ही पहलुओं से धर्म के संबंध किया गया था। धर्म उन सिद्धांतों और तत्वों पर जीवन प्रणाली को कहते हैं जिसमें मानव जाति परमात्मा प्रदान शक्ति के विकास के अपने लौकिक जीवन सुखी बना सके और मृत्यु के पश्चात जीवन शांति का अनुभव कर सके। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। ये अमरता मोक्ष से जुड़े हुए हैं और ये मोक्ष पाने के लिए अर्थ का काम पुरुषार्थ करना भी जरूरी है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष, आध्यात्मिक संदेश व अर्थ और काम की भौतिक अनिवार्यता परंपरा संबंध है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के इस समन्वय में भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट अवधारणा परिलक्षित होती है जो कि मनुष्य के अंदर और परलोक के सुखी बनाने के लिए भारतीय मनुष्यों ने निर्मित की थी। सुखी मानव जीवन के लिए ऐसी चिंता विश्व के अन्य संस्कृतियों में नहीं थी। साहित्य, संगीत और कला की संपूर्ण विविधताओं में भी माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक व भौतिक समन्वय को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। कहते हैं भारतीय संस्कृति में अनेकता में भी एकता पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से ये एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इससे विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुजा की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों
आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश और पूर्व में असम मेघालय का अत्युत्कृष्टि का सुराय क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अंतर्गत भी इस देश में अधिक से सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक संस्कृतियां, उपधाराएं विकसित होकर के अपनी उपलिप्त और पुष्पित हुई। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक संस्कृति सत्ता रही। हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा, तो गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की स्तुति यहाँ के लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। राम, कृष्ण और शिव की आराधना यहाँ सदियों से होती आ रही है। भारत की सभी भाषाओं में इन देवताओं और आधारित साहित्य का सुजान हुआ। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार और सम्मान प्रचलित है। विभिन्न रीति रिवाजों, आचार व्यवहार और तीज त्योहार में भी ये समानताएं भाषाओं की विविधता आवश्यक, फिर भी संगीत, नृत्य और नाटक के मौलिक जो स्वरूप हैं, आश्चर्यजनक समानता है। संगीत के 7 स्वर, नृत्य के त्रिलय संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रचलित है। भारत में अनेक धर्म, संप्रदायों, मतों और पृथक अवस्थाओं और विश्व के का जो महादेश है, तथापि इसका जो सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता में एकता का जो स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही इसका एक अपना महत्व है, इसकी एक विशेषता रही है।